सुप्रभात छात्र मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, आज हम हिंदी धोरण 12 आर्ट्स के अंदर आता प्रयोजनमूलक हिंदी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर जो टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, ये 1 मार्क में आपको पूछा जाएगा। सूचना का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं विद्यार्थी मित्रों। देखिएगा कि जानकारी या ज्ञान या प्रौद्योगिकी का अर्थ है। जानकारी या ज्ञान जो है वो प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है, जिसके अंदर तकनीकी सूचनाएं आंकड़ों या डेटा के संसाधन प्रोसेसिंग से प्राप्त होती है तथा आंकड़ों का भंडार स्टोरिंग, पुनः प्राप्ति, सुधार और संसाधनगत कार्य इसके अंतर्गत होते हैं। फिर से हम छात्र पढ़ेंगे कि जिसके अंदर सूचना का अर्थ होता है जानकारी या ज्ञान, और ये इतना सूचना का अर्थ होता है, और प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीक, सूचनाएं आंकड़े डेटा के संसाधन प्रोसेसिंग से प्राप्त होती तथा आंकड़ा का भंडार स्टोरिंग, पुनः प्राप्ति, सुधार और संसाधनगत कार्य इसमें अंतर्गत आते हैं तथा इनके उपयोग विशिष्ट प्रयोजनमूलक क्षेत्र के कार्यों हेतु किया जाता है। विशिष्ट रूप से इस चीज़ों का कार्य किया जाता है। तो 2 मार्क्स में आपको या 1 मार्क्स के अंदर आपको ये पूछा जाएगा, जिसके अंदर एक तो सूचना का अर्थ, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है ये भी पूछा जाएगा। तो आप लिखिएगा कि जानकारी तथा ज्ञान ये सूचना का अर्थ होता है, और प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है तकनीकी सूचनाएं आंकड़े या डेटा का संसाधन या प्रोसेसिंग प्राप्ति होती है, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे छात्र मित्रों के सूचना प्रौद्योगिकी के 3 घटक सूचना जो है वो इन्फॉर्मेशन, डेटा यानी कि आंकड़े, और नॉलेज इस चीज़ पर महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ों पर प्रौद्योगिकीकरण निर्भर है। एक तो इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी, डेटा यानी कि आंकड़े, और ज्ञान यानी कि नॉलेज। इस पर महत्वपूर्ण विविध उपादान इस प्रकार है, जिसके अंदर हम पहला देखने वाले हैं। आप लोगों को आज के ज़माने में कंप्यूटर को समझाना क्या होगा छात्र मित्रों, आपको पता है कि आप सभी लोग कंप्यूटर से परिचित हैं। कंप्यूटर ये हमारे जो कार्य को सरल करता है, और हम कंप्यूटर की मदद से बहुत सारी चीज़ें का कार्य का जो भार है उसको कम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि कंप्यूटर को दिमाग का मशीनी रूप भी कह सकते हैं। कंप्यूटर को अगर आप गलत सूचनाएं देते हैं तो कंप्यूटर उस सूचनाओं को सही सूचनाओं में बदलाव करने का, इसीलिए उसे क्या कहते हैं कि दिमाग का मशीनी रूप भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है कि गणना करना। कंप्यूटर का मतलब होता है छात्र मित्रों कि गणना करना, और कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप मूलतः गणना करने वाली मशीन के रूप में था। कंप्यूटर का अर्थ ये भी होता है, लेकिन अब इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों, आंकड़ों, संख्याओं और चित्रों की सूचनाओं को इसके स्मृति कोश में संचित किया जाता है, और इस प्रकार यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है। कंप्यूटर आज के युग में जटिल से जटिल कार्य, हम अवकाश की अगर हम बात करें तो अवकाश के सारे जो कैप्चर है, जो फोटो के जो कैप्चर होते हैं, वो कैप्चर भी कंप्यूटर की मदद से छात्र मित्र आते हैं। तो सोचिए कि हम पृथ्वी पर है और अवकाश में कोई वैज्ञानिक उसके उपग्रह को रख कर आया है, या फिर कुछ वहाँ पर हमने यहाँ से ग्रह भेजे हैं, तो वो भी सारे चीज़ें कंप्यूटर की मदद से होता है। आप देखिएगा कि शिक्षण की जो हेतु है उसको भी हम कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। फिर हम हॉस्पिटल के अंदर देखेंगे, अस्पताल के अंदर भी हम देखेंगे, तो हर चीज़ में हमें कंप्यूटर नज़र आते हैं। तो आगे देखते हैं कि लेकिन अब इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों, आंकड़ों और संख्याओं और चित्रों की सूचनाओं को इसके स्मृति कांश में संचित किया जाता है,
और इस प्रकार यह अपने आधुनिक रूप में जटिल से जटिल काम कर सकता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्षमता है कि तेज गति से कार्य करना और उसमें निश्चितता लाना। यानी तेज गति से आप सामान्य हम कंप्यूटर का अगर छोटा रूप हम देखें तो कैलसी जो है ना, निश्चित आपको कैलकुलेशन कर कर वो दे देगा। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी आप कोई माहिती अगर इंफॉर्मेशन देते हो तो वो भी आपको एक्सेप्ट कर कर दे देता है। आमतौर पर यह हम जिन कंप्यूटरों को देखते हैं उन्हें पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब ये छोटे रूप में भी सामने आने लगे हैं, जैसे कि लैपटॉप यानी कि एक ऐसा छोटा सा कंप्यूटर जिसे आप साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं। हम लैपटॉप के बारे में भी जानते हैं छात्र मित्रों। और अपनी गोद यानी कि लैप पर रखकर काम कर सकते हैं। और पाम टॉप कंप्यूटर इससे भी छोटा होता है। लैपटॉप से भी छोटा जो कंप्यूटर होता है वो पाम टॉप कहा जाता है। और इससे आप अपनी हथेली यानी कि पाम, हथेली को हम पाम कहते हैं, पाम पर रखकर काम कर सकते हैं। पाम टॉप में हालांकि पीसी जितने फीचर नहीं होते, लेकिन इनका और विकास जारी है। पाम टॉप का अगर हम देखेंगे तो पाम टॉप बहुत छोटे होते हैं, अपनी हथेली में आ जा सकते हैं। अब देखेंगे कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई माहिती को हम या इंफॉर्मेशन को हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे और हार्डवेयर किसे कहेंगे ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत प्रचलित शब्द है। ये दोनों कंप्यूटर के भिन्न अभिन्न अंग है। हार्डवेयर का मतलब हम मशीनी से लगा सकते हैं। हार्डवेयर हम मशीन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर कहेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आएगी जिसे हम हार्डवेयर कहेंगे छात्र मित्रों? जिसमें मॉनिटर हो सकता है, कुंजी पटेल यानी कि कीबोर्ड हो सकता है, केंद्रीय संसाधन हो सकता है, एकक हो सकता है, माउस और मुद्रक शामिल हो सकता है। मुद्रक यानी कि प्रिंटर हो सकता है छात्र मित्रों। तो ये सारी बातें इसमें शामिल है। सॉफ्टवेयर कई तरह के प्रोग्रामों को सेट होता है। सॉफ्टवेयर हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर आज भी मैं अगर आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो एक सॉफ्टवेयर के जरिए पढ़ा रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर के जरिए हम अभी मेरी जो आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको ये आवाज़ मिल चुकी है छात्र मित्रों। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर कई तरह के प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर को काम करने के योग्य बनाता है और कंप्यूटर को वो काम करने के योग्य बनाता है। वास्तव में कंप्यूटर की स्मृति में आंकड़े और प्रोग्रामों को संचित किया जा सकता है। प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में जरूरी आदेशों की पूरी श्रृंखला है। प्रोग्राम एक विशिष्ट क्रम में जरूरी आदेशों की पूरी एक श्रृंखला मानी जाती है। विशेषतः प्रकार से कार्यों को संपन्न करने के लिए विकसित प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मुख्यत्वे दो तरह के होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड देकर अपनी मर्जी से काम ले पाते हैं, जिसमें आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट आता है, जो कंप्यूटर अपनी कंपनी जो भी कंपनी होगी, आज कई सारी कंपनियां हैं जिसमें HP हो सकता है, जिसमें डेल हो सकता है छात्र मित्रों, जिसमें लिनोवा हो सकता है। ये सारी कंपनियां कंप्यूटर की है छात्र मित्रों। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो इनबिल्ट हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि हम बाहर से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा ये एक मोबाइल है और मोबाइल से मैं आपको पढ़ाने का जो भी कार्य कर रहा हूँ वो एक एप्लीकेशन बेस है छात्र मित्रों। ये एप्लीकेशन बेस होने के कारण छात्र मित्रों मैं आपसे वार्तालाप कर सकता हूँ और मेरी आवाज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध डॉस, विंडोज़, यूनिक्स आदि प्रणाली से है। इनमें फोटोन, कोबोल, बेसिक, पास्कल आदि में प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। प्रोग्राम की प्रकृति के आधार पर प्रस्तुत प्रकाशन, शब्द संसाधन, आंकड़ा और संसाधन आदि महत्वपूर्ण काई का अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है छात्र मित्रों।
और जिसे लुप्त भी कहा जाएगा वो हम देखने वाले हैं। अभी जो मैंने बताया कि जो फ्लॉपी जो है वो थोड़ा लुप्त भी हो गया है और थोड़ा है भी। फ्लॉपी की अगर हम बात करें छात्र मित्रों, तो फ्लॉपी के अंदर कंप्यूटर में हम डाटा यानी कि आंकड़े एकत्र करते हैं या उन पर काम करते हैं। कई कई यानी कि एक पेन ड्राइव जिसे हम कहेंगे, पेन ड्राइव आज तो कॉमन हो चुका है। जब पेन ड्राइव नहीं था छात्र मित्रों, जब फ्लॉपी से काम लिया जाता था, तो कंप्यूटर में हम डाटा यानी कि आंकड़े एकत्र करते हैं या उन पर काम करते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क इन इन आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र करने का काम करती है। एक तरह से हम इसे डिजिटल फाइल भी कह सकते हैं। यह बाज़ार में बहुत सस्ती मिल जाती है। ये बाज़ार में बहुत सस्ती मिलती तब जब थी ये फ्लॉपी, जब थी मिलती थी तब ये बाज़ार में बहुत सस्ती मिला करती थी। अब उसकी जगह पेन ड्राइव ने ले ली। पेन ड्राइव के बाद हार्ड डिस्क आया। छात्र मित्रों, आज हम देखेंगे जब कंप्यूटर बहुत विकसित हो चुका है, बहुत छोटे से गैजेट में भी हम बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। छात्र मित्रों, एक कंप्यूटर से आंकड़े इसमें स्टोर कर हम दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। मैंने आपको कहा पेन ड्राइव जो वर्क करता था वही ये फ्लॉपी भी वर्क करता था। छात्र मित्रों, देखेंगे आगे है सीडी रोम। और ये सीडी रोम यानी क्या होता है, इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी एक मार्क में छात्र मित्र पूछा जाएगा कि सीडी रोम किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है छात्र मित्र, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया कि कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी ओनली मेमोरी होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क का नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें काफ़ी अधिक सूचनाएं एकत्र की जा सकती है। इस छोटी डिस्क के नाम में रीड ओनली मेमोरी भी जुड़ा है। इसका मतलब है कि इसमें एकत्र सूचनाओं को कंप्यूटर पर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। फ्लॉपी की तरह इसमें आप अपने कंप्यूटर से सूचना एकत्र नहीं कर सकते हैं। लगभग 2 दशक पहले जब पहली बार इन्हें बनाया गया था तो इनका आकार 12 इंच का हुआ करता था, लेकिन अब 12 सेमी का यानी कि छोटी डिस्क हो चुकी है, जिसे हम सीडी कहेंगे। सीडी जिसे हम उस पर हम गाने भी कभी कभी बजाते हैं छात्र मित्रों, वो सीडी को ये लोग हम यहाँ पर नाम दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब हम देखेंगे छात्र मित्रों जिसे हम बहुत ही जाने माने हम पहचाने वर्ड को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंटरनेट। छात्र मित्रों, इंटरनेट का अर्थ हम देखेंगे तो उसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी यूट्यूब चैनल ऊपर जब आप लोग सर्च करते हैं तब आपको जो सर्चिंग जो इंजन मिलता है वो आपको गूगल से मिलता है छात्र मित्र। और गूगल से जब मिलता है तो ये सारी चीज़ें एक इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है छात्र मित्र। तो आज के युग में हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है। तो आज के युग को इंटरनेट युग कहा जाता है, ये तो आप मानते हो। और इसकी वजह से सूचना के आदान प्रदान ने क्रांतिकारी रूप ले लिया है। यह दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क है। इस नेटवर्क को तैयार करने में के काम में सैटेलाइट बहुत अगत्य की भूमिका है उसकी। ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम केबल भी कहेंगे, जिसके साथ टेलीफोन लाइन भी मदद रूप है, आदि की मदद ली गई है। और इंटरनेट खुद एक तरह की दुनिया है जहां हर मसले पर सूचना उपलब्ध है, जिसे हम कहेंगे, मैं आपको कहूं कि अगर कहीं कुछ नहीं मिला तो वो मिलेगा आपको कहाँ छात्र मित्रों, गूगल पर। और ये गूगल आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा कि आप लोग ये गूगल को, जिसे गूगल एक सर्च इंजन है, मगर आप गूगल में जाओगे और दुनिया के कोई भी यानी कोने में होगे, फिर भी वहाँ से आप आपका वार्तालाप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट खुद एक तरह की एक दुनिया है जहाँ हर मसले की सूचना उपलब्ध है। लेकिन
इस पर किसी तरह का सरकारी नियंत्रण और भौगोलिक सीमाओं को दबाव नहीं है। इंटरनेट आप विदेश में भी बात कर सकते हो, इंटरनेट पर किसी का लगाम नहीं है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए कुछ समय पहले तक हम कंप्यूटरों की ही सहारा लेते थे, लेकिन अब तकनीकी क्रांति के लिए मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है। टेलीविज़न जैसे उपकरणों पर भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट के ने सूचना हासिल करना और भेजना इतना आसान बना दिया है छात्र मित्रों के इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति भी कहते हैं। इंटरनेट क्रांति को सूचना तकनीकी क्रांति भी हम कहते हैं है। इसके बाद हम देखेंगे छात्र मित्रों के इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटरों को विश्वव्यापी जाल है। जो इंट्रानेट इसका छोटा रूप है। सरकार और कंपनियों के विभिन्न ऑफिसों का जो आपसी नेटवर्क होता है उसे इंट्रानेट भी कह सकते हैं। यानी कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जहाँ आप बैंक में देखोगे कि मैनेजर होता है, वो मैनेजर जब तक अप्रूवल नहीं देता तब तक वो कैशियर वहाँ से उसके जो पैसे हैं उसको वो आगे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता। तो ये एक जुड़े हुए इंटरनेट का ही एक छोटा रूप जिसे हम इंट्रानेट भी कहते हैं छात्र मित्रों। और इस इंट्रानेट के अंदर इंटरनेट की मदद से हम एक्सेस कर हम कहीं भी हम अपनी जो माहिती है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को हम भेज सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। वहीं इंट्रानेट किसी खास संस्थान की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए हुई होता है और कई सारी बातें को, ये सारी चीज़ों को भी वो पूरा करने के हेतु भी वहाँ माना जाता है। इसका मतलब www का अर्थ क्या होगा हम देखेंगे। आप जब भी वर्ल्ड वाइड आप ये पढ़ते भी होंगे www, 3W का अर्थ क्या होता है छात्र मित्रों? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बस सिर्फ तीन चीज़ों से जुड़ा है। एक तो वर्ल्ड यानी कि विश्व, वाइल्ड वेब, ठीक है, यानी कि दुनिया भर में फैला जाल जिसे हम इंटरनेट पर यह अपनी पसंद की साइट पर तक पहुंचता है। इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर है, हम मानते हैं। वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया के रूप में भी होती है, यानी कि इसमें हम चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और अधिक व्यापक भी है। देखेंगे हम आखिर में, जिसे ईमेल भी कहते हैं। ईमेल हम किसे कहेंगे? पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका, जिसे हम विजाणु पत्र भी कहते हैं, जिसे हम विजाणु पत्र भी कहते हैं, कोई विजाणु पत्र भी कहते हैं छात्र मित्रों। तो सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान रहा है। इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कई वेब साइटें मुफ्त ईमेल सेवा पेश करती है। इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बनाते हैं। ईमेल आईडी होना जरूरी है और उस खास साइट पर आपके पते यानी पहचान पर संदेश भेजा जा सकता है। विश्व में कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर के इंटरनेट तक पहुंचाकर आप ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र और आवाज़ वाली फाइलें भी भेज सकते हैं। रोजाना के काम काज में अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में ईमेल का महत्व बढ़ गया है। आज तो हम व्हाट्सएप चलाते हैं, इसलिए ईमेल इतना कुछ खास है, मगर वो सिर्फ बिजनेस की तौर पर ही हम उसे इस्तेमाल करते हैं। मगर व्हाट्सएप हम कहीं पर भी हमारे फ़ोटो, हम भी आपको व्हाट्सएप पर हमारे जो वीडियोस है उसको सेंड करते हैं, तो ये भी एक जरिया, एक पत्र का ही हुआ छात्र मित्रों। अब देखेंगे HTML। HTML किसे कहेंगे? HTML का
HTML का अर्थ होता है छात्र मित्रों HTML का मतलब होता है कि हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंप्यूटर जुबानी का इस्तेमाल हम करते हैं। HTTP का अर्थ होता है कि अर्थात कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब के से डॉक्यूमेंट मंगाने का भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इससे भी वेबसाइट के पते में 222 से पहले लिखा जाता है। अब देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। छात्र मित्रों, आज हमारे पास विंडोज़ 10 है। मैं आपको कहूँ तो आपको थोड़ा अचंभा होगा। पहले विंडो XP था, विंडो 7 आया, विंडो 8 आया, विंडो 9 आया, विंडो 10 आया। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ छात्र मित्रों। आप जो आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी आपको कई सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिले होंगे। तो सबसे प्रचलित हुआ था वो XP था। उसके बाद विंडो 8 या 7 था छात्र मित्रों, जिस पर बहुत ही कार्य की जो क्षमता है वो ज़्यादा होने की संभावना थी, और इसी कारण आज हम विंडो 10 में जी रहे हैं छात्र मित्रों। वैसे ही मोबाइल के उपयोग में हुआ था 2G, 3G और आज 4G। अब हमारे पास आने वाला है 5G छात्र मित्रों। तो ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं की भी एक जुड़ी बातें हैं, तो आपको बता दी। देखेंगे कि यह दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने की मदद करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है ब्राउज़र छात्र मित्रों। ब्राउज़र आपको पता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचने तक मदद करता है। नेटस्केप एक नेविगेटर एक्सप्लोरर भी यहाँ उसे कहा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं छात्र मित्रों। तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने देनी चाहिए छात्र मित्रों। सर्च इंजन के बारे में हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए छात्र मित्रों, और अपना खुद का ध्यान रखिएगा। आभार, धन्यवाद।